गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग अपने चैनल स्टेट पीसीएम स्टडी में स्वागत है। तब आप लोग कैसे हैं? परीक्षा की चिंता तो सता ही रहा होगा, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ रहा है। जब पढ़ने के टाइम था तो पढ़े नहीं, फोन पे लगे रहते थे। एने से चाट, कभी दोस्त से चाट तो कभी गर्लफ्रेंड से चाट, तो कभी हो गर्लफ्रेंड से चाट। एगो गर्लफ्रेंड हटती नहीं थी, कभी इससे छुटकारा मिला तो उससे, उसे छुटकारा मिला तो उससे। अब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो धड़कन बढ़ रहा है कि आखिर एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव कैसे मेरा होगा, सब्जेक्टिव कैसे होगा, मेरा नंबर कैसे आएगा। हमने इतने इतने सपने देखे थे, समय तो बीत चुका है, सब समय हमने बतियाने पर लगा दिया। रात में हेलो जी, हाय जी, रात में तो करते थे हम क्या। अब चिंता सता रहा है, एग्जाम बच गया 2 माह। हम आप लोग के दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी कभी उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं। देखिए, चिंता करने का कोई बात नहीं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो आने वाला है उसे उस पर फोकस कीजिए। मतलब जो बीत गया उसे तो सोचा नहीं, अब जो टाइम बचा है उससे हेलो जी हाय जी मत कीजिए। जो टाइम बचा है उसे पढ़ाई में लगाइए। रात में कमरे में घुसकर हाय हेलो करने से बजाय उतना देर पढ़िएगा तो फायदा। हम कहाँ कर रहे हैं, मत बतियाइए, बतियाइए बस थोड़ा लिमिट में बतियाइए, थोड़ा कम टाइम लीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक आपका बोर्ड में मार्क्स या कहीं में मतलब जिस भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपका मतलब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी लड़की रखी थी चाहे कितना। सबको पूछेगा, मतलब बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो सबको पूछेगा आपसे कितना मार्क्स है। ये नहीं कोई पूछेगा कि हाँ तब कितना वो कितना वो से बात कर ली, तो क्यों ना पूछी, सबको पूछी कितना मार्क्स आया है। तो देखिए टाइम बहुत कम है। अगर आप इधर उधर किसी का ऑब्जेक्टिव, किसी के नोट्स का ऑब्जेक्टिव ये सब पढ़ते रहिएगा तो टाइम नहीं है, इसको पढ़िए कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ रियलिटी में मेरा नंबर आए, मतलब चाहते हैं कि हाँ जितना सोचे उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, तो उसके लिए आपको जो भी, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, आप क्वेश्चन बैंक के पूरा ऑब्जेक्टिव पे कमांड कीजिए। अगर क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे आप कमांड कर ले रहे हैं, देखिए बिहार में बोर्ड में होता क्या है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। जैसे 2020 में पूछा, 2021 में नहीं पूछेगा, इसका कोई गारंटी। वही क्वेश्चन 2021 में भी बहुत बार पूछा हुआ है। 2000 मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2021 का बता रहे हैं, वैसा बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कमांड कीजिए। रहा सवाल कमांड करने का, तो हम उसका देखिए 2020 का करा रहे हैं, 2020 का फिजिक्स करा लिए, आप देख सकते हैं मेरे थी पे। उसके बाद हम पारा पर 2019 2018 पारा पर सब ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सब्जेक्टिव को भी तैयारी करा रहे हैं, दोनों करा रहे हैं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको पास चला जाएगा। आप इसे सिस्टमेटिक फॉलो कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट है। ठीक है फ्रेंड्स, समय को जाया नहीं करते, वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, इतना आसान मतलब केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया कि पूछिए मत। आप अगर कुछ इतना क्वेश्चन रिपीट किया, इतना क्वेश्चन पूछिए मत। अगर आप जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसे देख लीजिएगा तो हम पक्का दावा कर सकते हैं 20 उसमें से क्वेश्चन पक्का लड़ ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पूछा हुआ है कि -UNH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, बताइए। ये भी कोई क्वेश्चन है, ये भी 11 अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो ये बताइए। ऐसा आपको बता दें 2020 में खाली मतलब स्ट्रक्चर देकर, इस तरह फंक्शनल ग्रुप देकर पूछा हुआ कि उसको क्या कहते हैं। पूछा हुआ है फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। ये भी कोई क्वेश्चन है। वैसे 4 क्वेश्चन पूछे, हम सब करा रहे हैं, इसमें 12 करा रहे हैं, फिर उसके बाद नेट मोर करा रहे हैं, पूरा हम करा रहे हैं। जो भी मतलब इंपॉर्टेंट है, जो भी हमको अच्छा लग रहा है, जो पूछ देगा, जो बार बार पूछा हुआ है, हम सारे कराएंगे। ठीक है, तो बताइए -UNH2 को क्या कहते हैं। बच्चा कोई पढ़ा होगा, तो अगर केमिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक, तो उसको पता होगा कि हाँ इसे एमिनो ग्रुप कहते हैं। दे दिया था 4 ऑप्शन, एमिनो, एमाइड, आपको क्या माना है, एमिनो है, इसे एमिनो ग्रुप कहते हैं। हो गया। देखिए, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो बदलेगा ही नहीं, इस पे पूछा है तो यही आएगा। अगर दोबारा इसको ऑब्जेक्टिव में पूछना हो तो इस पे दूसरा ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता, यही पूछेगा। तो हम वो सारे ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, उस पे दूसरा ऑब्जेक्टिव बने नहीं, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव। तो आपको अगर उस पर धीरे धीरे देख रहे हैं, जैसे आज वीडियो देखिए, लिख लिए, तभी आपका कमांड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव रटा थोड़ी जाता है, उसे समझ लीजिए बस। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है R और R', इसे कीटोन कहते हैं। इस ग्रुप को R और R' इसे कीटोन कहते हैं। रिडक्शन ऑन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O के साथ, तो क्या देता है। ऑप्शन में था प्राइमरी, और ऑप्शन में दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। इसमें से क्या देता है, कीटोन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया जाता है, तो क्या देता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा एल्कोहल चैप्टर में, तो आपको पता होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर दिखाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ठीक है, इसे आप याद रखिए, पक्का चांस है कि 2023 में आ सकता है। ये क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है। देखिए
पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और उसमें पूछा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दिया था, उसमें पूछा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका ज्यादा होगा। तो हमने ऑर्डर लिख दिया, सबसे फ्लोरीन का होता है, उसके क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद आयोडीन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर होता है, ये याद रखिएगा, कभी भी आ सकता है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा है इन HCl यूनिट से नंबर ऑफ एटम। आपने अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो उसमें आता है HCl BCC, उसमें सब आता है। तो SPC में कितना नंबर ऑफ एटम होता है, तो SPC में आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, इसमें आपको 6 एटम होता है। SPC में 6 एटम होता है। उसके बाद एनी रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, मतलब रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है या रिएक्शन की दर को घटा देता है, या मतलब दोनों करता है, दोनों घटा देता है, दोनों बढ़ा देता है। तो देखिए आपको जानकारी के बता दें, कैटलिस्ट 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर किसी रिएक्शन में आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो रिएक्शन को दर को बढ़ा देगा, वहीं नेगेटिव कैटलिस्ट डालेगा तो रिएक्शन की दर को घटा देगा। तो ये दोनों करता है, यानी रिएक्शन की दर को बढ़ा भी देता है। तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। मतलब कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। उसके बाद आता है इन गैल्वेनिक सेल। एनोड क्या करता है, आपने यदि पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उसमें आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, एनोड को मतलब क्या होता है, एनोड पे एनायनिक पार्ट होता है कि पॉजिटिव वाला होता है। मतलब किसी बैटरी में आप देखे होंगे 2 पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट, एक मतलब एनायन, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला। तो एनायन, तो पूछा हुआ है एनोड पे क्या होता है, तो आप ए से याद रखिए, ए से तो उसमें भी एनायन होता है, एनायन माने निगेटिव, ए से शुरू हो रहा है, ए पे एनोड, ए पे होता है एनायन, एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट याद रखिए। गैल्वेनिक सेल में एनोड एनायनिक पार्ट होता है, ए से एनोड, ए से एनायनिक, ये याद रखिएगा, आपका काम है। उसके बाद आता है व्हाइट और येलो फास्फोरस को क्या कहते हैं, मतलब क्या है, एलोट्रॉप्स है कि आइसोटॉप्स है, मतलब क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, व्हाइट और येलो फास्फोरस को एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, आइसोटॉप्स नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं क्या क्या दिया था, दिया है, किधर गया क्वेश्चन, दिया व्हाइट एंड येलो फास्फोरस एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है, आइसोट्रॉप्स है, आइसोबार एंड नॉन ऑफ दिस। तो आइसोटॉप देखिए क्या है, आइसोटॉप हो गया जिसका मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो। आइसोबार हो गया जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो इसमें सेम नंबर सेम थोड़ी, ये अप्रूव कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स को हिंदी में अप्रूव कहते हैं, ये एक दूसरे को एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बाई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस में आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो उसमें से आपको पूछा होगा कि मतलब आप पूरे पढ़े होंगे तो उसमें है वो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें से लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आप पढ़े होंगे एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये किसको अलाउ करता है, मतलब सॉल्वेंट को अलाउ करता है कि सॉलिड, मतलब सॉल्वेंट को अलाउ करता है कि सॉल्यूट को अलाउ करता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, सॉल्यूट को अलाउ करता है, सॉरी सॉल्वेंट को अलाउ करता है। सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्वेंट उधर चल जाता है, सॉलिड वहीं रुक जाता है। इस तरह आप पढ़ें, अब किस तरह बताएं, देखिए कुछ भी मतलब ये सब याद करने वाले, लेकिन आप सिस्टमेटिक पढ़ेगा तो आपको पूरा फील हो जाएगा कि हाँ कैसे एसोसिएशन में एसपीएम क्या कर रहा है, पूरा उसका थोड़ा ग्राफ की तरह होता है, उसको आप समझा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में बताइए कैसे बता सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव उसको सब करा रहे हैं। देखिए ये नहीं लगता है तो हमको इतना भी पूछिए मत,
इतना बार 200 बार आया होगा, 10 बार। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल, ये आपको यदि दिया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया है, इसमें पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। इसमें किसी कोई भी चार्ज होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल है इस पे जीरो, तो इस पे जीरो, अगर माइनस रहता तो -4, तो यहाँ +4। आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाला जानते होंगे तो आप समझ ही गए होंगे, इस पे जीरो होता है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। कि न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल अगर किसी भी मतलब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +4 कोऑर्डिनेशन नंबर में है, तो निकेल पे 0 चार्ज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप याद रखेंगे तो बहुत है। देखिए पूछा हुआ है फिनॉल का स्ट्रक्चर, बताइए आपका मतलब थोड़ा भी केमिस्ट्री जानते हो, थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़े होंगे 11 में, अरे पढ़े नहीं देखे भी होंगे 11 में ना, तो भी आपको पता होगा फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। गजब मतलब क्वेश्चन पूछता है बिहार में। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन बना दीजिए। देखिए आप बेंजीन को 2 किस्म से बना सकते हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें OH लगा दीजिए, यही आपका फिनॉल हो गया। लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको दोनों तरह से लिखाएगा, दोनों देख लीजिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इसमें आप गोला भी रहेगा, दोनों फिनॉल का ही स्ट्रक्चर है। आप इसमें मतलब पाई बॉन्ड लगा के दे या गोला लगा दे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होते रहता है, इसलिए पाई बॉन्ड इसमें नाचते रहता है, इसलिए इसे गोला लगा दिया जाता है। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों फिनॉल का ही स्ट्रक्चर, आप दोनों देखिए कोई भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वही बताया, देखिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सूत्र क्या होता है, मतलब पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दिया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CRT। C को कहते हैं कंसंट्रेशन, R हो गया कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर, CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CRT। इसका कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, दोनों में का अगर क्वेश्चन भी आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन दे देगा, R दे देगा, T दे, R का मान होता है समझ रहे, 8.31 होता है। हालांकि मतलब यूनिट जैसा रहेगा उसके हिसाब से 4 गुमान होता है, 8.31 होता है, 8.32 होता है, 2 और होता है, मिस कर रहा था सब, 3R CRT। ठीक है, प्रेशर हो गया। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये P ब्लॉक आप पढ़िएगा तो उसमें H2SO4 का फॉर्मेशन पढ़ा जाता है, उसी में ये वॉल्यूम तीसरे स्टेप पे आता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी याद रखिएगा। उसके बाद है हाफ लाइफ। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेट, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर देखिए, हर के लिए हाफ लाइफ अलग अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग, थर्ड ऑर्डर। तो आपको मतलब जिक्र कर दिया है कि आपको किसका हाफ लाइफ बताना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बदलेगा नहीं, अगर कभी आपका हाफ लाइफ आएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो देखिए वैसे तो हाफ लाइफ बराबर होता है log 2/10 बाई लैम्डा। ठीक है, इसको मान रखिएगा तो 0.693 बाई लैम्डा आता है। ठीक है, अच्छा इसे आप और, लेकिन इसमें दिया है, इसमें 0.93 नहीं दिया है, इसको आप दिखा दे रहे हैं इसमें कितना दिया, इसमें वो वाला मान नहीं दिया, इसमें दिया है 0.683, 9 की जगह 8 दिया हुआ है, तब 9 भी होता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो आप ही समझ गए होंगे हाँ ये क्लोजर है, नहीं होगा। ठीक है, इतना उतारिए, तो नेक्स्ट वीडियो में और जो भी इंपॉर्टेंट है वो करा दे रहे हैं। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम करा देंगे। ठीक है, उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए, फिर लिखा जाए, जल्दी जल्दी उतारिए। तो थोड़ा नहीं दिख रहा था नीचे वाला, वहीं सुधार दिया।
तो आप लोग उतार लिए फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन। मतलब ऊंचाई पे जाने पे, किसी मतलब पर्वत या कहीं जाने पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घटने क्यों लगता है? बताइए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घटने के लिए आपको ऑप्शन दे देते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट ऑप्शन दे। हाँ, दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिक्रीज एट हाई माउंटेन बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज लो, मोरिटी। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी भी ऊंचाई पे जाने पे घटने इसलिए लगता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां लो होने लगता है। एटमॉस्फेरिक लो होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। समझिएगा, प्रेशर है, एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ इसके बाद हाँ ये है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, आपको एक दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी सेंट्रल मेटम एटम से, सेंट्रल मेटम ये हो गया। सेंट्रल मेटम एटम अधिकांशतः मतलब ज्यादातर केसों में डी ब्लॉक होते हैं। डी ब्लॉक ट्रांजिशन, कभी कभी इनर ट्रांजिशन होते हैं। तो पूछा है क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो चार्ज होता है उसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं उसी का। आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर से सेंट्रल एटम लिगेंड तो 3 जुड़े हैं, तो फिर इसकी डेंसिटी देखी जाती है। डेंसिटी कहते हैं कि मतलब वो कितने तरह से इससे बॉन्ड बना सकता है। तो दो तरह से बॉन्ड बना सकते हैं, अर्थात इसका आई थिंक 6 हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आ जाएगा, दूसरा कोई नहीं बदल के आएगा, यही आ जाएगा। जैसे निकेल था वो डायरेक्ट आ गया था वैसे ही। उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एनिलीन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका जैसे फिनॉल होता है, फिनॉल उसे बताया बेंजीन है, बेंजीन में एक OH जुड़ गया था, इसीलिए बेंजीन में अमाइन जुड़ जाएगा तो एनिलीन होगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए, 1 गो 2 गो 3 गो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा 3 गो। इतना आसान पूछता है, थोड़ा सा भी आप ध्यान दे रहे मतलब दीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा। उसके बाद एसिड फाउंड इन विनेगर, बताइए सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? हम लोग शुरू बचपन से पढ़ते हैं ना, सिरका में एसिडिक एसिड पाया जाता है। क्या करता है बिहार बोर्ड? आपको एसिडिक एसिड नाम नहीं देगा, उसका स्ट्रक्चर देगा, एसिडिक एसिड H3COOH होता है। उसके बाद पूछा है एडिशन ऑफ, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। एडिशन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंट, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या जोड़ा जाए कि एमिनो एसिड बन जाए। तो हमने एमिनो एसिड के फॉर्मूला क्या बताया? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने कराया, 1 नंबर क्वेश्चन क्या था कि CONH2 को क्या कहते हैं? यही 1 नंबर क्वेश्चन था। तो आपने बताया कि एमिनो कहते हैं, तो बताइए एमिनो ग्रुप कहते हैं तो COOH में क्या जोड़ा जाए कि एमिनो? तो इसमें NH2 है, साफ दिख रहा है कि NH2 जोड़िएगा तो हो जाएगा क्या। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, बताइए कीटोन का कितना फंक्शनल ग्रुप? पहले कार्बोक्सिलिक का पूछा था, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप एक गलती से वहीं फिर लिखा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CO होता है, लेकिन इसका मतलब स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे बनेगा, C पे एगो 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहता है, इसी को हम लोग कीटोन कहते हैं। व्हिच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 2023 के लिए गई है, कैसे 2 बार ही आया हुआ है, अब कुछ पहले आया हुआ है, तो 2023 में आने का बहुत चांस है। तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें, सिल्वर मिरर टेस्ट एक ही कंपाउंड मात्र देता है, वो भी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में वो ये देता है फॉर्मिक एसिड, ओनली फॉर्मिक एसिड ही है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव VVI है, कोई भी मतलब टीचर पढ़ाते हैं तो इसको नोट्स में VVI को लें। उसके बाद आता है केमिकल एडजॉर्प्शन।
केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन बताइए आप। और भी ऑप्शन दे दे रहे हैं, उसके बाद आपका ऑप्शन है आपको हम और भी ऑप्शन दे रहे हैं। इसका देखिए, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, पॉलीमराइजेशन है, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? आप सॉलिड स्टेट पढ़िएगा, उसी में पढ़ना रहता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। तो इसी में से एक दिया हुआ है एडजॉर्प्शन रिएक्शन क्या है, तब बता देंगे इरिवर्सिबल होता है। याद रखिएगा 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है, 2022 में भी आया, 2020 में भी आया हुआ है। उसके बाद पूछा है फॉर्मूला ऑफ एल्केनल। ध्यान कि एल्केन नहीं, एल्केनल। नल, नल उस ग्रुप में जुड़ता है जिसमें कीटोन होता है। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CHO, ठीक है, CH होता है, एल्केन में जुड़ता है CnH2n, ठीक है, मतलब OH हटाकर +2 होता है? देखिए आपको ऑप्शन के लिए बता देना क्या क्या दिया हुआ है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n+1 × O, उसके बाद दिया है CnH2nO। बताइए यही दो बताइए, जो दोनों से कौन होगा? बताइए बताइए। देखिए जो एल्केन लिखकर मतलब एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला बनता है, एल्डिहाइड का जो नाम लिखा जाता है, एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में ही इसको, इस कार्बन को गिन लिया जाता है, ठीक है। एल्केन में तो इतना ही कार्बन हो जाएगा। जहां से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन हट जाता है, एक ही एक उसमें से हट जाएगा, एक उसका जोड़ लेगा, एक ऑक्सीजन वाला है इधर से हो जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा, एक ऑक्सीजन रह जाएगा, अर्थात आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nO, ठीक है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो जहां से बॉन्ड आप बनाइएगा, माना आप किसी एल्केन से बॉन्ड बना रहे, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, यही हो गया। अब इसका फॉर्मूला आप जोड़िए, इसमें बैठाइए, C2 है H2n है, हाँ 2n है, ठीक है ना, एल्केनल है, एल्कोहल थोड़ी है। एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट। एल्केनल है कि एल्केन दिया हुआ? ठीक है, यही होगा, ठीक, परफेक्ट है। एल्केनल नहीं है, हमको लगा एल्कीन दिया हुआ है, मतलब एक एल्कोहल भी होता है तो ऑल होता है, एल्कोहल, ठीक है, एक ऑल होता है, ठीक है। उसके बाद है कोलिगेटिव, उसमें पूछा था कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, तो हमने उस ऑप्शन को लिखने के बजाय चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख दिए, बहुत बार आया, उसे पीपीआई करिए या ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तो इसमें से एक हटा देगा, एक दूसरा डाल देगा, कहीं एक दे देगा, 3 को दूसरा डाल देगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस। तो उसमें केवल ऑस्मोसिस दिया था, 3 ऑप्शन और था, कंडक्टिविटी, रिएक्टिविटी, तो उसमें से पूछा था कौन था, तो ऑस्मोसिस था, लेकिन हम 3 और होता है वो भी लिख दिए हैं ताकि आप याद कर लीजिए, आपका पूरा हो जाए। उसके पूछा ऑक्साइड रिड्यूसिंग ब्लास्टर फर्नेस। तो अगर आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा तो आपने वहां ब्लास्टर फर्नेस का नाम सुना होगा। तो ब्लास्टर फर्नेस का एक एनसीईआरटी में चित्र भी बनाया हुआ है। ब्लास्टर फर्नेस आयरन का, मतलब आयरन का जो यदि मेटलर्जी करते हैं, आयरन का निष्कर्षण करते हैं, उसी में ब्लास्टर फर्नेस का चित्र बनाया हुआ है। तो किसका ऑक्साइड उसमें रिड्यूस होता है? तो ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है।
देखिए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, बताइए एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछने वाला है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मतलब पूरा इसी से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रिपीट किया। बताइए फंक्शनल ग्रुप, खाली सूर्य को फंक्शनल ग्रुप आप जो देख लीजिएगा तो 4 ऑब्जेक्टिव विशेष आया हुआ है। तो आप पूरा एक बार देख लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप, उससे ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा। जो करा रहे हैं आप वही करते जाइए, क्वेश्चन बैंक आप पूरा करते जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में 2019 के लेकर आएंगे, फिर 2019 का सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है।